हेलो फ्रेंड्स, मैं शोएब स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल असिस्टेंट में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? स्वागत करता हूँ आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज हम कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज लेआउट टैब के बारे में बात करने वाले। इसके पहले की वीडियो में मैंने होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में आपको समझाया था। तो आज हम पेज लेआउट के बारे में देखेंगे। पेज लेआउट यानी आपको पेज लेआउट जो नाम है उसी से पता चलेगा कि पेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस टैब में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेज की साइज। आप जब भी कंटेंट लिखते हो या आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी पेज साइज में काम करना चाहते हो। यानी आप A3 में काम करना चाहते हो, A4 में काम करना चाहते हो। यहाँ पे सारे पेज की लिस्ट आउट दी हुई है। अगर आप एग्जीक्यूटिव में काम करना चाहते हो या आप लीगल पेज पे काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वो पेज स्टाइल जो होती है उसकी साइज आपको सिलेक्ट कर देनी है और उसके बाद ही आपको काम करना है। अदरवाइज क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज आपने A4 की साइज ली हुई है और यहाँ पे आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख के टाइप कर देता हूँ और ये एंटर दे दिया। हमें यहाँ पे 3 पेज मिल चुके हैं फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है कि हमारी जो साइज थी वो कौन सी थी, तो वो साइज थी हमारी A4। अब ये जो कंटेंट लिखने के बाद अगर मैं उसे कन्वर्ट करता हूँ A3 में तो ये देखिए पूरा जो पेज का स्टाइल था वो पूरा चेंज हो गया। यानी 3 पेज के 2 पेज हो गए। और अब जब इसे प्रिंट में निकालोगे तो आपका जितना भी कंटेंट होगा वो इधर उधर होगा, थोड़ा सा कटा हुआ भी आपको पेज में मिलेगा। मैं कंट्रोल Z करता हूं, अगेन A4 साइज हो जाएगा और 3 पेज आ जाएंगे। कंट्रोल Z किया, देखिए अंडू हो गया और 3 पेज वापस से हमें मिल गए। तो ये था पेज साइज। यानी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी काम करते हो तब आपको पेज साइज पहले से ही आपको डिसाइड करनी है और बाद में आपको उस पर काम करना है। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन। यानी आपका जो पेज का ओरिएंटेशन होता है उसमें 2 ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट जो इस तरह से खड़ा पेज होता है और एक होता है लैंडस्केप जो इस तरह से हमें मिलता है लैंडस्केप के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं ओरिएंटेशन। अगर आपने ओरिएंटेशन लिया हुआ है, पहले से पोर्ट्रेट लिया हुआ है, उसके बाद आप उसे लैंडस्केप में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे भी आपका डेटा जो होगा वो ठीक से दिखेगा नहीं या आपको वो चीज कटी हुई आपके प्रिंट आउट में मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पेज ओरिएंटेशन हो गया पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब उसके बाद बात करते हैं हम मार्जिन। मार्जिन नॉर्मल मार्जिन हम रखते हैं। नॉर्मली जब हम काम करते हैं तो नॉर्मल मार्जिन इस तरह से बाय डिफॉल्ट आता है। लेकिन आप अगर मार्जिन चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो किस तरह से, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पेज लेआउट में मार्जिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नॉर्मल की जगह पे आप सपोज नैरो कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऊपर पहले जगह थी, अब वो थोड़ी कम हो गई। वापस से मैंने आपको दिखाया, ये अगेन आप देखिए। ठीक है, तो ये नैरो मार्जिन हो गया। नैरो मार्जिन यानी ऊपर से थोड़ा दबा हुआ होगा। अब मार्जिन क्यों सेट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब आप कोई डॉक्यूमेंट होता है उसकी प्रिंट आउट निकालते हो तो बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग के बाद उसमें फाइलिंग होता है, उसमें पेज में जो हम होता है वो होल करते हैं ताकि हम फाइलिंग कर सके। तो ये सब ना हो उसके लिए हमें मार्जिन सेट करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वाइड आपको करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए वाइड टॉप और लेफ्ट दोनों की तरफ से आपको मार्जिन मिलेगा। यानी ऊपर भी आपको जगह मिलेगी और ये दोनों साइड में भी आपको जगह मिलेगी। यानी आपका जो कंटेंट होगा वो वाइडली होगा और बीच में ही कंटेंट आपको दिखेगा। देखिए मिरर रोड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉर्मल मार्जिन और ये कस्टम सेटिंग है। लास्ट कस्टम सेटिंग यहाँ पे क्लिक करना है। अब हम देखते हैं कस्टम मार्जिन। अब कस्टम मार्जिन में आप खुद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कितनी मार्जिन चाहिए। तो आप टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट सभी जगह से आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हो। एक और चीज है यहाँ पे गटर मार्जिन। गटर मार्जिन काम तब आता है कि जब आपको यहाँ से ये पोर्शन से आपको थोड़ी जगह इस तरह से राइट साइड से आपको चाहिए। यानी आप बाइंडिंग करवाना चाहते हो या आप बुक बाइंडिंग करवाना चाहते हो, उस तरह से यहाँ से आप मार्जिन दे सकते हो। सपोज यहाँ पे 0.6 सेंटीमीटर में दे देता हूँ और ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पे अब आपको ज्यादा मार्जिन दिखेगा ताकि आप अगर यहाँ पे फाइलिंग करवाना चाहते हो तो इजीली आप कर सकते हो। और एक चीज थी यहाँ पे कस्टम मार्जिन के अंदर, आप देखिए
कि आपको यहाँ पे जो है वो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों यहाँ से भी मिलेगा। तो आप यहाँ से भी व्यू देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, आपको जो पोर्ट्रेट मार्जिन होता है वहां पे आपको लेफ्ट साइड और दूसरा होता है टॉप, यानी दोनों साइड से हम मार्जिन सेट कर सकते हो। टॉप से करोगे तो हम यहाँ पे भी बाइंडिंग कर सकते हो, और यहाँ से आप लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट से भी आप बाइंडिंग कर सकते हो। उसी तरह से लैंडस्केप पे क्लिक करोगे तो लैंडस्केप में भी इजीली वही है, टॉप और लेफ्ट। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो, और आप यहाँ से भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है और हमें करना है कॉलम में डिवाइड, यानी आप जितना कंटेंट है उसे कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है उस पोर्शन को, और सिलेक्ट करने के बाद कॉलम, और आपको कितनी कॉलम में डिवाइड करना है, 2 कॉलम में डिवाइड करना है, 3 कॉलम में डिवाइड करना है, या आपको लेफ्ट की तरफ ले जाना है कंटेंट को, या राइट की तरफ ले जाना है। तो इस तरह से आप लेफ्ट, राइट, 1, 2 और 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो अपने डेटा को। उसके अलावा मोर कॉलम पे क्लिक करोगे आप, सपोज 2 कॉलम आपने कर दिया, और मैं कंट्रोल Z करके यहां से जस्टिफाई कर देता हूं हमारे कंटेंट को। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉलम पे क्लिक करना है और यहां से मोर कॉलम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 2 पे हमारा हाइलाइटर आया हुआ है। अब हमें ये दोनों कॉलम के बीच में लाइन दी चाहिए, लाइन बिटवीन द कॉलम। तो यहाँ पे आपको लाइन बिटवीन कॉलम पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ये देखिए, आपके दोनों कॉलम के बीच में एक लाइन आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके अलावा आपको इसे सिलेक्ट कर देते हैं अगेन, और यहां से आपको कॉलम में, मोर कॉलम में, और यहां से आपको ये जितने भी इक्वल इक्वेशन है, ठीक है, यानी आप सारी कॉलम पे जो भी अप्लाई करोगे वो इक्वल ही आएगा, वो हटा देना है। और यहां से आपको 3 की जगह पे 4 करना है, 5 करना है, तो आप यहां से कर सकते हो, और वो चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, दोनों के बीच में जो जगह थी वो कम हो गई। वापस से कंट्रोल Z कर देते हैं, यहां से कॉलम में आते हैं, मोर कॉलम, और यहां से आपको सिलेक्टेड एरिया, सिर्फ जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था उस पे हुआ। अब सिलेक्टेड सेक्शन, होल डॉक्यूमेंट, सेक्शन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूं। ये हो गया हमारा कॉलम, कैसे कॉलम में हम डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। ब्रेक्स के बारे में हम बात करते हैं तो ब्रेक्स यानी कि आप पेज को ब्रेक करना चाहते हो, लेकिन आप एक पैराग्राफ के बाद भी उसे ब्रेक कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे मेरा कर्सर रख दिया और यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक करूंगा, और ब्रेक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए पेज, कॉलम, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन, ऑड, इतने सारे कंटेंट है। तो सारे हम एक के बाद एक देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया। अगर मुझे यहां से मेरे पेज को ब्रेक करना है तो सिर्फ आपको ब्रेक में जाना है और पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए, पूरा जो हमारा पेज था वो यहां से ब्रेक हो गया। यानी आप पैराग्राफ के बाद की जो लाइंस होती है वो पूरी यहां से ब्रेक कर सकते हो। उसके अलावा कॉलम ब्रेक, यानी आप समझ लीजिए आपने यहां से ये जो दोनों पैराग्राफ है उसे कॉलम में डिवाइड कर दिया है, 2 कॉलम में। उसके बाद इसे कंट्रोल J करके जस्टिफाई कर देते हैं हम, और लाइन भी दे देते हैं यहां से बिटवीन द लाइन 2 कॉलम। हमें क्या करना है, कॉलम पे क्लिक करना है। अगर मुझे यहां से क्लिक करना है, यहां पे मैंने अपना कर्सर रख दिया और यहां पे मैं कर्सर रखने के बाद ब्रेक में जाता हूं और कॉलम पे क्लिक करना है, तो यहां से जितना कंटेंट था वो सारा दूसरी कॉलम में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से वो कंटेंट को दूसरी कॉलम में लेने के लिए हम ब्रेक कर सकते हैं। बात करते हैं टेक्स्ट रैपिंग के बारे में। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपके कोई भी एक डॉक्यूमेंट में जाके आप जो भी आपका पैराग्राफ है उसमें ये कर्सर ला दीजिए। अब यहाँ पे हम एंटर दे देते हैं तो देखिए ये दोनों के बीच में जगह कुछ ज्यादा हो गई, यानी ये एक दूसरा पैराग्राफ क्रिएट हो गया। अगर यही सेम चीज मुझे क्या करनी है कि पैराग्राफ नहीं बनाना है, मुझे लगना चाहिए लाइन टू लाइन, इस तरह से ये दोनों के बीच में जितनी लाइन स्पेसिंग है उतनी ही ये दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एंटर नहीं देना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्सर लाना है, ब्रेक पे क्लिक करना है और यहां से हमें टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर देना है। ये देखिए पहले कितनी स्पेस आती थी और अब कितनी आई। तो टेक्स्ट रैपिंग से हम इस तरह से कंटिन्यूअस लाइन दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अब हम नेक्स्ट पेज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे पेज है। अब हम हेडर और फुटर देते हैं तो आप नॉर्मली देखोगे कि एक बार आपने सेक्शन दिया तो वो सेक्शन सारे पेज में लग जाता है। फॉर एग्जांपल हम डबल क्लिक करते हैं और ये देखिए हेडर हेडर
सारे पेज में हेडर हेडर लिखा हुआ आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है और यहां से आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। अब एक बार आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे तो कौन सा नेक्स्ट पेज वो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 पेज है तो मैंने मेरा कर्सर यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे रखने के बाद मुझे ब्रेक में जाना है और मुझे नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे हेडर और फुटर देना है। अगेन ये देखिए सेक्शन 1 और यहाँ पे आ गया सेक्शन 2। ठीक है, चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है कि कभी हमें कुछ पेज में अलग हेडर देना है और कुछ पेज में अलग हेडर देना है। यहाँ पे हम दे देते हैं एबीसी। ये देखिए सारे एबीसी आ गए, सेक्शन 2 में भी एबीसी आ रहा है, लेकिन सेक्शन 2 में मुझे XYZ लिखना है। तो मुझे यहाँ पे कर्सर लाना है, सिलेक्ट कर दो और सिलेक्ट करने के बाद अपने आप डिजाइन टूल ओपन हो जाएगा और लिंक टू प्रीवियस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे एबीसी की जगह पे आपको जो देना है वो आप यहाँ से दे सकते हो। XYZ दे देते हैं हम और बाहर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए एबीसी सेक्शन 1 के अंदर एबीसी आ गया और सेक्शन 2 में XYZ आ गया। अगर ये जो सेक्शन 2 है यहाँ पे मुझे सेक्शन 3 कर देना है तो मुझे कर्सर यहाँ पे ला देना है और यहाँ से मुझे पेज लेआउट में जाके ब्रेक पे क्लिक करके यहाँ से मुझे नेक्स्ट पेज अगेन दे देना है। अब ये सेक्शन 3 हो जाएगा। डबल क्लिक कीजिए, देखिए सेक्शन 3 आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप कुछ और नाम देना चाहते हैं PQR, तो ये आपका PQR हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम पेज लेआउट की मदद से हम ब्रेक करके पेज को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस में ऐसा होगा कि आपने यहाँ पे कोई कर्सर रख दिया यहाँ से और आप क्लिक कीजिए कंटिन्यूअस पे तो आपका पेज वहां से डिवाइड हो जाएगा, मतलब आप एक नए सेक्शन में आ जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं हम ऑड और इवन पेज के लिए। तो अब उसके लिए हमें यहाँ क्या करना है, कंट्रोल A करके मैं सारा जो कंटेंट है उसे डिलीट कर देता हूं। हेडर और फुटर भी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और फॉर्मेट लिख दिया और फॉर्मूला लिखने के बाद एंटर दे दिया। अब हमारे पास कितने पेज है, सिर्फ एक ही पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेज है। अब यहाँ से जो कंटेंट है, यहाँ से जो मेरा डेटा है वो मुझे ऑड पेज पे ले जाना है, यानी एक के बाद ऑड पेज कौन सा आएगा, 3 नंबर आएगा। तो यहां से मुझे क्लिक करना है, पेज लेआउट में जाना है और ब्रेक पे क्लिक करके मुझे यहां से ऑड पेज पे क्लिक कर देना है। देखिए 3 of 3 हो गया, यानी यहाँ पे पेज हमारे पास 2 ही है लेकिन ये 1 नंबर का पेज हो गया। देखिए 1 और ये हो गया 3 नंबर का पेज। अब 3 के बाद मुझे इवन पेज देना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं और यहां से मुझे पेज लेआउट, ब्रेक और यहां से मैं इवन पेज कर लेता हूं। ये 4 नंबर का पेज आ गया। तो इस तरह से हम इवन और ऑड पेज में इसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए लाइन जो होता है, लाइन नंबर यानी अभी नन है। अगर मैं कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देता हूं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13, यानी कि जहां पे हमने एंटर दिया हुआ होगा उसे भी ये लाइन की तरह से ही कंसीडर कर लेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं कर्सर रख के ब्रेक में जाता हूँ और कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने कंटेंट लिखा था मैं इसे कंट्रोल सेलेक्ट करके यहाँ से मैं लाइन को नन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर दे देता हूँ। सॉरी एंटर नहीं देना है, लाइन सॉरी ब्रेक में जाना है और यहाँ से आपको कंटिन्यूअस पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके लाइन नंबर देता हूँ और कंटिन्यूअस दूंगा तो 1 2 3, लेकिन कंट्रोल A के साथ मैं रिस्टार्ट ईच पेज पे करूंगा तो 4 5 6 7 13 14 तक आ गया। अब वही चीज को मैं लाइन में जाके रिस्टार्ट ईच सेक्शन में दूंगा तो ये सेक्शन के हिसाब से आएगा, यानी 1 2 3 1 2 3 जितने भी सेक्शन हमने डिवाइड किए वो सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमें देगा। ये देखिए इसे सेक्शन नहीं कंसीडर किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ब्रेक में जाके कंटिन्यूअस कर देता हूं तो ये भी एक नया सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से लाइन नंबर देना है हमें।
अब लाइन नंबर देखिए नहीं दिया हुआ है तो भी 2 3 4 5 अपने आप ले लेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लाइन स्पेसिंग में जाके नन कर देना है। अब बात करते हैं हाइफन की, यानी कि जहां जहां पे भी जो छोटा वर्ड होगा जो पूरा नहीं होता होगा उसे वो बीच में जो डैश करके वो अपने आप ले लेगा। आपको सिर्फ ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है, वो अपने आप ले लेगा। अगर मैन्युअली किया होगा तो वर्ड फिनिशिंग चेकिंग सेक्शन एंड यस कर देना है, अपने आप वो हाइपरनेशन कंप्लीट कर लेगा। अब उसके बाद बात करते हैं वाटरमार्क की। तो यहां से आपको वाटरमार्क देना है फ्रेंड्स। तो कभी कभी जो स्कूल या कॉलेज में होते हैं वो लोग अपना जो डेटा होते हैं वो बच्चों को देते हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए क्या करते हैं, वो इस तरह से वाटरमार्क दे देते हैं। तो वाटरमार्क देने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद आपको नो वाटरमार्क करोगे तो कुछ वाटरमार्क नहीं आएगा। पिक्चर वाटरमार्क करोगे तो यहाँ से आप इमेज भी देख सकते हो वाटरमार्क के लिए। अगर आप अपना कोई लोगो है या कुछ है तो आप इस तरह से यहाँ पे पिक्चर में उसे दे सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पे अपना ये लोगो दे देता हूं। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे वो चीज दिखेगी। दिखने के बाद आप अगर वॉश आउट पे क्लिक कर दोगे तो वो आपको इस तरह से पूरा कलर आउट दिखेगा उसका। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पिक्चर वाटरमार्क। अगेन यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क। अगर आपको कुछ लिखना है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है हेलो फ्रेंड्स, और यहां से मुझे उसका कलर भी चेंज कर देना है, येलो ले लेते हैं। अप्लाई करोगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे वो चीज दिखेगी। अगर आप ओके कर दोगे तो फिर वो चीज यहाँ पे अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया वाटरमार्क। अब उसी तरह से पेज कलर, तो इस तरह से आप यहाँ से पेज कलर दे सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको रेड कलर देना है, येलो कलर देना है, जो भी कलर आपको यहाँ पे सूट लगता है वो कलर आप दे दीजिए। पेज कलर आप 2 कलर भी दे सकते हो। फिल इफेक्ट में जाइए, यहाँ से अगर आप ग्रेडियंट पे क्लिक करके 1 कलर तो 1 कलर आएगा, 2 कलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप 2 कलर दे सकते हो एक साथ। और यहाँ से आप उसकी स्टाइल भी, शेडिंग भी दे सकते हो। अगर आपको डाउन में देना है, कॉर्नर पे देना है, फ्रॉम सेंटर, तो इस तरह से आप उसे शेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद पेज बॉर्डर, तो पेज बॉर्डर पे क्लिक करके ही आप अगर यहाँ से बॉक्स देना चाहते हो तो इस तरह से आप यहाँ से कोई भी बॉक्स में से बॉर्डर ले लीजिए। ऑटोमेटिकली कलर आपको लेना है तो ऑटोमेटिक कलर यहाँ से आप ले सकते हो। कलर भी आप येलो ले लीजिए या आप यहाँ से कोई और कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, और यहाँ से आप उसकी विड्थ भी बढ़ा और घटा सकते हो इस तरह से। ओके कर दीजिए, इस तरह से आपको बॉर्डर मिल जाएगी। यहाँ पे आप बॉर्डर के साथ आर्ट देना चाहते हो कि इस तरह से कुछ आर्ट आर्टिफिशियल आपको देना है, केक देना है, अगर बर्थडे कार्ड बनाया है आपने या कुछ और ऐसा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है तो इस तरह से आप उसे आर्ट बॉर्डर भी दे सकते हो। क्लिक कर दीजिए, इस तरह से आर्ट बॉर्डर आ जाएगी। आर्ट बॉर्डर के बाद अगर आपको यहाँ पे शेडो इफेक्ट देना है बॉर्डर के अंदर तो भी वो आप दे सकते हो। अब यहां से देखिए बॉर्डर के अलावा पेज बॉर्डर और शेडिंग भी दे सकते हो। अगर आपको शेडिंग देना है यहाँ से तो ये यहां से आप शेडिंग भी दे सकते हो इस तरह से। अगर आपको कुछ यहाँ पे अब लिखना है शेडिंग में तो आप यहाँ से कुछ लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर। अब हम ये पेज वापस से हमारा जो नॉर्मल पेज है वहां पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है उसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये देखिए पैराग्राफ ग्रुप के अंदर इंडेंट और स्पेसिंग, अगर आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इंडेंट पे क्लिक करोगे, यानी आप उसे ज्यादा करोगे तो वो राइट साइड अपना जो कंटेंट है वो लेके जाएगा, लेकिन कंटेंट उतना ही रहेगा, सिर्फ उसकी जगह चेंज होगी। राइट में जाओगे तो अगेन वो चीज आपको राइट में लेके जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हम इंडेंट का यूज कर सकते हो। स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया है और बिफोर यानी ऊपर की तरफ अगर आप जहां पे स्पेस रखना चाहते हो, ये देखिए ऊपर की तरफ वो स्पेस घट रही है, उसी तरह से यहां से आफ्टर में होगी।
तो ये हो गया हमारा इंडेंट और स्पेसिंग कैसे यूज होता है वो हमने यहाँ पे देखा। उसके अलावा यहाँ पे जो ग्रुप है वो है पोजीशन। तो यहाँ पे मैंने आपको इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर कैसे लेते हैं वो मैंने आपको दिखाया था। तो कोई भी एक आप इमेज ले लीजिए। तो इमेज लेने के बाद अगर उसे आप डबल क्लिक करोगे अपने आप अरेंज ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। अरेंज ग्रुप में आप टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हो। इमेज को आपको मूव करवाना हो तो टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करके आप यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके इमेज को यहाँ से इस तरह से मूव कर सकते हो। अगर क्रॉप करना चाहते हो तो डबल क्लिक करके आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो इस तरह से। तो ये ऑलरेडी मैंने इंसर्ट टैब है उसमें ये चीज बता दी हुई है। तो आप प्लीज वो देखने के लिए मेरा जो इंसर्ट और होम टैब का वीडियो है वो जरूर देखें, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं ये जो पोर्शन है यानी कि थीम के बारे में। थीम का ज्यादा यूज इसमें नहीं होता है, लेकिन जितना भी होता है मैं यहाँ पे आपको वो दिखा देता हूं। अगर आपने यहाँ पे थीम देनी है तो आप समझ लीजिए ये आपका हेडिंग है। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और मैं उसे इस तरह से कुछ हेडिंग में ले लेता हूं। ये सब हेडिंग है हमारा सपोज। तो ये सब हेडिंग में से हम ले लेते हैं इस तरह से। और इसे अगर आप चेंज करना चाहते हो फॉन्ट तो आप यहां से उसके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। अब यहां पे एक शेप ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जितना भी हमने लिखा उसकी अगर हमें थीम चेंज करनी है तो आप पेज लेआउट में जाइए और थीम पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आप इसकी थीम जो होती है उसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको थीम चेंज हो गई लेकिन आपको ये जो है उसका कलर चेंज करना हो या आपको ये जो फॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे सिर्फ फॉन्ट चेंज करने हो तो आप यहाँ से उसके फॉन्ट और उसके कलर चेंज कर सकते हो। फोन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कलर चेंज होगा इस तरह से। देखिए हेडिंग का और जो आपने बॉक्स दिया है उसका यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। और आपको फोंट चेंज करना है तो यहाँ से आपको फोंट में जाना है और इस तरह से आपके फोंट यहाँ से चेंज हो सकते हो। जैसे आपको चाहिए वैसे आप ले सकते हो और यहाँ से आप इफेक्ट दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।